मेरा बैग किसी ने फाड़ दिया एकदम भैंचोद। माई लाइफ माई स्टोरी, वेलकम वेलकम। तो हेलो माय किचन रेड फ्लैग। मेरे पीछे का बैकग्राउंड को इग्नोर करते हुए हम अपनी लाइफ के बारे में बताना शुरू करते हैं। इससे ज़्यादा लोगों को जानना था कि मैं कहाँ से हूँ, मैं कहाँ से लगती हूँ, चाइनीज़ से लगती हूँ ना, क्योंकि मुझे पूरा स्कूल चाइनीज़ के नाम से चढ़ाता था। एंड नेपोलियन पता नहीं कैसे अलाना फलाना ढिमकाना नाम बताता था। तो मैं देहरादून से हूँ गाइज़, देहरादून से। और मेरी मदर है असम से और मेरे फादर का लोकली जन्म हुआ है, ओके। और मेरे दादा के पापा का पंजाब में होता, यानी कि हम पंजाबी हुए। बट नहीं भाई, मेरे घर की हिस्ट्री इट्स वेरी वेरी क्रिंज। कहने को तो हम गढ़वाली है, बट मेरे दादा सिंह लगाते थे और मेरी दादी छेत्री। और जब मेरे स्कूल में पहली बार मतलब सेकंड बार जब मेरा एडमिशन हुआ ना, मेरे दादा मेरे साथ गए थे और उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने छेत्री लिखवा दिया भाई। मतलब दादी का सरनेम कौन लगाता है, मतलब भाई बहन चो। मतलब मेरी लाइफ में स्टार्टिंग से ही मेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं हुआ है। मतलब बोलते ना कि सही होना चाहिए एकदम करेक्ट, बट नहीं। मेरा मैं जैसी मेरा जन्म हुआ वैसे भगवान ने बोला आहा कनिका तेरा जन्म हो गया है, अब बकचोदी शुरू। तो प्राइमरी स्कूल से बात करते हैं। मैं उससे पहले इंग्लिश मीडियम में थी, बट वहाँ का छोड़ते हैं, हम सीधा प्राइमरी स्कूल से बात करते हैं। तो मैंने कंडोली के चीड़ों वाली स्कूल से, जो कि आधे से ज़्यादा लोग जानते होंगे, मेरे खासकर मेरे फ्रेंड्स। मेरा स्कूल कंडोली से हुआ है, ठीक है। तो कंडोली में 2 स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल है और एक जूनियर स्कूल है, ठीक है। तो प्राइमरी स्कूल में मेरा पहला एडमिशन हुआ। मैं किसी को नहीं जानती थी, बट वहाँ पे मेरी कौन दोस्ती मालूम है, बचपन की बेस्ट फ्रेंड मुस्कान, वो थी वहाँ पे। तो उसी की वजह से मैं उस स्कूल में गई, ठीक है। तो जैसे मैं उस स्कूल में गई, मेरी इकलौती वही बेस्ट फ्रेंड थी। एंड मैं बहुत हरामी, तुम लोगों को ऐसा लगता है, बट मैं हरामी अभी हुई हूँ, ठीक है। तो उस टाइम मैं एकदम सिंपल सादी, एकदम बहनचोद, एकदम क्यूट, इतनी प्यारी, एकदम इनोसेंट लड़की थी, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट डे था, स्कूल गई मैंने काफ़ी लोग, मैम को मैं बहुत अच्छी भी लगी पढ़ाई में वगैरह वगैरह। फिर वहाँ पे एक लड़के ने, जो कि 8th क्लास तक मेरे साथ था, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैं स्कूल जाती हूँ, मैं प्यार से बैठती हूँ। अब होता है ना भाई, जब बच्चे नए, मतलब बच्चे स्कूल जाते हैं नए, तो बहुत सारी पेंसिल रबड़ रखते हैं अपने पास। मेरा भी यही शौक था, मैं बहुत सारी पेंसिल रबड़ इकट्ठा करके अपने बैग में रखती थी। और मैंने एक तो प्रिंसेस सब क्यूट सब बैग ले रखा था, और उस बैग में ना मतलब इतनी सारी पेंसिल रबड़ कटर थी। मैं कहा हर रोज़ चोरी हो जाती, हर रोज़ मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था। अब मैं बच्ची, मुझे क्या ही अकल थी यार, उस टाइम कुछ भी नहीं मालूम था मुझे। फिर उसके बाद तुम यकीन नहीं मानोगे भाई, वहाँ पे ना एक लड़का था, ठीक है, उसका नाम था आयुष। और मतलब मेरे बैग के बाहर ना प्लास्टिक वाला ना क्यूट सा बाबी बन रखा था। और उस मादर जात ने ना पता है क्या किया, उसने ब्लेड होता है ना, ब्लेड, वो कटर का ब्लेड उसने कटर का ब्लेड निकाला एंड उसने मेरा बैग फाड़ दिया, मतलब ऐसे काट दिया। मैं इतना, जैसे मैं लंच करके आई, मैं टिफ़िन रख रही थी बैग में या थाली, क्योंकि मैं वही सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, ठीक है। मैं तुम्हें पहले बता दूँ, उससे पहले मैं प्राइवेट स्कूल में थी, बट उसके बाद मैं उससे पहले मैं प्राइवेट स्कूल में थी, फिर उसके बाद मैं सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में आ गई थी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी फैमिली उससे पहले अमीर थी फिर उसके बाद गरीब होगी, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। गरीबी थी बचपन, मतलब मैं जब से पैदा हुई तब से गरीबी है और अभी तक गरीबी है, ठीक है। तो क्या बोलता है, वो बच्चे ने भाई, उस लड़के ने मेरे बैग फाड़ दिया। मैं लंच करके आई, एकदम से मैंने थाली या टिफ़िन रखा, इतना याद नहीं है, ठीक है। मतलब उस टाइम मैं टिफ़िन लेके जाती थी, हाँ मुझे थोड़ा बहुत याद है, क्योंकि मैं ऑब्वियस इंग्लिश मीडियम से आई तो वहाँ पे तो टिफ़िन चलता था, तो मुझे थोड़ा सा आदत नहीं थी कि वहाँ का खाना खाऊँ करके। और भाई साहब मैं जैसे आई क्लासरूम में, वहाँ पे ना चटाई बिछाई जाती थी भाई, लिटरली चटाइयों में बैठी हूँ मैं, ठीक है। उस टाइम कुर्सी वगैरह नहीं थी वहाँ पे, चेयर्स वगैरह नहीं थी, अब तो आ गई उस स्कूल में चेयर्स भाई, बट हमारे निकलने के बाद ही आई वो चेयर्स, ठीक है, मतलब अच्छी वाली। तो क्या बोलता है, जैसे मैं आई मैंने देखा, अबे मैं रोने बैठ गई, बहुत ज़्यादा रोने बैठ गई, रोती रही। फिर उसके बाद मैंने मैम ने देखा मुझे, है ना, रीना मैम था, उन मैम का नाम ना, वो मेरी फेवरेट टीचर थी भाई, हिंदी की ना बहुत ज़्यादा फेवरेट टीचर थी। और इंग्लिश की फेवरेट टीचर थी मेरी मंजू मैम, एंड गणित की मैडम थी मेरी बिस्ट मैम, ठीक है। तो मतलब ऐसी मुझे नाम याद है। तो वाली रीना मैम आती है और मुझे देखती है कि क्या हुआ कनिका,
इट्स योर क्राइंग, मतलब तुम क्राइंग क्यों रो रही हो, मतलब मुझे यार इंग्लिश नहीं आता है, ठीक है, मतलब जैसी मैं बात करूँगी ओके। तो वो बोलती है कि रो क्यों रही हो कनिका। मैंने बोला कुछ नहीं मैम, मेरा बैग किसी ने वो कर दिया है, फाड़ दिया, मतलब जैसे मैं अभी तो मैं मैम को बोल रही हूँ मैम मेरा बैग किसी ने फाड़ दिया। आओ भाई साहब, फिर इसके बाद मैम बोली बेटा रोते नहीं है, काम डाउन, रोते नहीं है, बताओ किसने फाड़ा। अब मैं फिर मेरे को कैसे बताओ किसने फाड़ा। फिर उसके बाद तो शादी दिमाग तो था ही मेरे पास, मतलब यार मुझे लगता नहीं है शादी दिमाग था मेरे पास, क्योंकि भाई मैं बहुत सिली हरकतें करती थी। तो जैसी जैसी मतलब मैम गई, फिर मैंने काफ़ी बच्चों से पूछा कि ऐसा किसने किया। फिर मुझे पता चला उस आयुष नाम के लड़के ने ऐसा किया, क्योंकि यार वो ही मेरे बैग के पास था उस टाइम, बट उस टाइम मैंने नोटिस नहीं किया, क्योंकि भाई मैं बच्ची थी, मेरा ऐसा सादे दिमाग नहीं था, मुझे नहीं पता था। फिर उसके बाद मैंने मैम की आवाज़ की, मैंने बोला मैम आयुष ने मेरा बैग फाड़ा है। फिर मैम बोलती है बुलाओ आयुष को। फिर आयुष बोलता है नो मैम मैं क्यों फाड़ूंगा, अलाना फलाना ढमकाना बोलने लग गया भाई साहब। फिर मैम ने बोला क्या कनिका को झूठ बोलेगी हैं, कनिका इतनी अच्छी बच्ची है, ये अलाना फलाना ढमकाना, आय हाय तुम्हारी कनिका आसमान में उड़ने लग गई थी जैसे कि पापा की परी हो, बट मैं वहाँ पे मैम की परी थी, ठीक है, क्योंकि आज तक मैं पापा की परी बनी नहीं हूँ, वो भी आगे बताऊंगी। फिर उसके बाद उस लड़के ने बोला कि नो मैम, ये बहुत कुछ बोला उसने। फिर उसके बाद मैम ने बोला नहीं मुझे कनिका पे भरोसा है। ये वाली बात सुन के तो भाई क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर उसके बाद मैं रोने लग गई, बहुत पता नहीं क्या क्या हुआ था, बहुत कुछ हुआ। फिर उसके बाद मैम ने बोला कनिका थप्पड़ मारो उसे, थप्पड़ मारो। भाई साहब मैंने ऐसा थप्पड़ मारा भाई, तब से वो लड़का मेरा दुश्मन बन चुका था स्कूल टाइम में। ओके बाय, आगे कहानी हम आगे बताएंगे।